मेरे प्रिय शिष्यों, यूट्यूब फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। संस्कृत खंड की श्रृंखला में मैं आपको आज पंचमा पाठ सुभाषित रत्नानी का हिंदी में अनुवाद बताने जा रहा हूं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु भाषाओं में, भाषासु भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य अलौकिक, गीर्वाण भारती देववाणी संस्कृत, तस्य ही मधुरम काव्यम। मधुरम माने मधुर, काव्यम माने कविता या काव्य, तस्मादपि माने उससे भी, सुभाषितम माने सुंदर उक्ति या कथन। तो भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक देववाणी संस्कृत है। भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक देववाणी संस्कृत है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उसका काव्य मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी मधुर उसकी सुंदर उक्तियां या कथन। तो भाषाओं में मधुर और दिव्य या अलौकिक देववाणी संस्कृत है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उसका काव्य मधुर है। और तस्या ही मधुरम काव्यम, उसका काव्य मधुर है और उससे भी मधुर उसकी सुंदर उक्तियां या कथन है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुख। सुखार्थिना सुख चाहने वाले, सुखार्थिना माने सुख चाहने वाले, कुतो माने कहां, विद्या माने विद्या। तो सुख चाहने वाले को विद्या को, विद्यार्थिना कुतो सुखम, और विद्यार्थी को सुख का। सुख चाहने वाले को विद्या कहा, विद्यार्थी को सुख कहा। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को या तो विद्या त्याग देनी चाहिए, सुख चाहने वाले को या तो विद्या त्याग देनी चाहिए, या विद्यार्थी व त्यजे सुखम, या विद्यार्थी को सुख जो है त्याग देनी चाहिए। तो सुख चाहने वाले को या तो विद्या त्याग देनी चाहिए या फिर विद्यार्थी को सुख त्याग देनी चाहिए। जल बिंदु निपाते
क्रमशः पूर्यते घट स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल की बूंदों को गिरने से, क्रमशः माने धीरे धीरे, पूर्यते माने भर जाता है, घटा माने घड़ा, स माने उसी प्रकार, हेतु माने कारण या प्रकार, सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं, धर्म धन। तो जल की बूंदों को गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार सभी विद्याओं, धर्म और धन का भी कारण या लक्षण होते हैं। अर्थात विद्या, धर्म और धन ये धीरे धीरे संचय होते हैं, अर्थात ये मनुष्य के पास धीरे धीरे आते हैं। तो जल की बूंदों को गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार सभी विद्याओं, धर्म और धन का भी कारण या लक्षण होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि विद्या, धर्म और धन का संचय धीरे धीरे होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलभेन। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के चर्चा रूपी मनोरंजन से या काव्य शास्त्र के अध्ययन के आनंद लेने। कालो माने समय, गच्छति माने जाता है, धीमता माने बुद्धिमानों का, व्यसनेन माने बुरे कार्यों में या बुरे आदत, मूर्खाना माने मूर्खों का, निद्रा सोना, कलहीन लड़ाई झगड़ा। तो धीमता माने बुद्धिमानों का, कालो माने समय, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के चर्चा रूपी मनोरंजन से या काव्य शास्त्र के अध्ययन के आनंद लेने में व्यतीत होता है। जबकि मूर्खाणाम कालो, मूर्खों का समय, जबकि मूर्खों का समय व्यसनेन बुरे कार्यों में, निद्रा सोने में, कलहीन या फिर लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत होता है। तो बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के चर्चा रूपी मनोरंजन से या काव्य शास्त्र के अध्ययन के आनंद लेने में व्यतीत होता है, जबकि मूर्खों का समय बुरे कार्यों में, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत होता है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातिभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधान। चौरहार्यम माने चोर के द्वारा चुराया जा सकता है। राजहार्यम माने राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है। भ्रातिभाज्यम भाई के द्वारा बांटना। भारकारी भार स्वरूप। वर्धते माने बढ़ना। तो नीचे से अर्थ, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम,
विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ। कि विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान या श्रेष्ठ, क्योंकि इस विद्या रूपी धन को न चोर हार्यम, न तो चोर चुरा सकता है या चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न च राजहार्यम, न राजा हरण कर सकता है, न भ्राति भ्राज्यम, न भाई आपस में बांट सकते हैं, न च हारकारी, और न ही भार स्वरूप होते, न ही ये भार स्वरूप होती है। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, विद्या रूपी धन जो है हमेशा व्यय करने से बढ़ती है। तो विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, क्योंकि इस विद्या रूपी धन को न तो चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, न भाई के द्वारा आपस में बांटा जा सकता है, और न ही ये भार स्वरूप होता है। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, विद्या रूपी धन हमेशा व्यय करने से बढ़ती। परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादनम, वर्जयतादिशम मित्रम, विस्कुंभम पयोमुख। परोक्षे पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार्य को बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्षे सामने, प्रियवादिनम प्रिय वचन बोलने वाला, वर्जयताम त्याग देना चाहिए, तादिशम माने ऐसे, मित्रम माने मित्र, विस्कुंभम विष से भरे हुआ, विष से भरा हुआ घड़ा, पयोमुखम मुख पर दूध। परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने प्रिय वचन बोलने वाले जैसे मित्र को, वर्जयताम तादिशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, जैसे मुख को, मुख पर दूध रखे हुए विष से भरे हुए घड़े के समान त्याग देनी चाहिए। कि मुख पर दूध रखे हुए विष से भरे हुए घड़े के समान त्याग देनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई घड़ा है जो कि विष से भरा हुआ है लेकिन उसके मुख पर दूध रखा हुआ है, तो जब हम उस घड़े को साधुओं को, सज्जन व्यक्तियों को देंगे तो वह जो है ऐसे घड़े की बुराई करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे। तो इसलिए इस प्रकार के मित्र को हमें छोड़ देना चाहिए। तो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले, सामने प्रिय वचन बोलने वाले जैसे मित्र को मुख पर दूध रखे हुए या भरे हुए विष से परिपूर्ण घड़े के समान त्याग देना चाहिए। उदयति सविता ताम्र, ताम्र एवास्ति मेस्ति च, संपत्तौ च विपत्तौ महता में क्रूरता। उदयति माने उदय के समय, सविता सूर्य,
ताम्र लाल। संपत्तो माने संपत्ति अर्थात सुख, विपत्तो विपत्ति अर्थात दुख, महता माने सज्जन पुरुष, महापुरुष, एक रूपता माने एक जैसा। तो उदय की सविता ताम्र, सूर्य जो है उदय के समय लाल रंग का होता है। ताम्र एवास्ति मेस्ति च, और अस्त के समय भी लाल रंग का होता है। उसी प्रकार महापुरुष लोग संपत्तो अर्थात संपत्ति अर्थात सुख में, और विपत्तो विपत्ति अर्थात दुख में एक जैसा या एक समान रहते, कि जिस प्रकार सूर्य उदय के समय लाल रंग का होता है, अस्त होते समय लाल रंग का होता है, उसी प्रकार महापुरुष लोग संपत्ति अर्थात सुख, विपत्ति अर्थात दुख में एक समान रहते। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य सार्धो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षक। विवादाय माने लड़ाई झगड़े के लिए, मदाय घमंड के लिए, पर पीड़नाय दूसरों को पीड़ा पहुंचाने, कलस्य माने दुष्टों की, सार्धो सज्जन, विपरीत एतद ज्ञानाय इसके विपरीत ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, रक्षणाय माने रक्षा। तो खलस्य विद्या विवादाय दुष्टों की विद्या लड़ाई झगड़े के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाय और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। दुष्टों की विद्या लड़ाई झगड़े के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सार्धो सज्जनों की, इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धनम दानाय धन दान के लिए, और शक्ति रक्षणाय और शक्ति रक्षा के लिए होती। तो दुष्टों की विद्या लड़ाई झगड़े के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती। सहसा विदधित न क्रिया विवेका परमा पदम वृणुति ही विस्मस्य कारणम गुण लब्धा स्वमेव संपदा। सहसा माने अचानक या यकायक, विदधित माने करनी चाहिए, क्रिया माने कार्य, अविवेका माने अज्ञानता पूर्वक, परमा पदम आपत्तियों का परम केंद्र, वृणुत माने वर्ण करना,
विस्मस्य कारण सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति। तो यकायक या सहसा या अचानक बिना सोचे समझे किसी कार्य को नहीं करनी चाहिए। यकायक या अचानक बिना सोचे समझे किसी कार्य को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अज्ञानता आपत्तियों का परम केंद्र बिंदु होती है। सोच विचार कर कार्य करने वाले विस्मस्य कारणम, सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्तियों के गुणों पर रिझने वाली लक्ष्मी, सोच विचार कर काम करने वाले व्यक्तियों के गुणों पर रीझने वाली अर्थात प्रसन्न होने वाली लक्ष्मी उसका स्वयं ही वर्ण कर लेती। तो यकायक या अचानक बिना सोचे समझे किसी कार्य को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अज्ञानता आपत्तियों का परम केंद्र बिंदु होती है। सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्तियों के गुणों पर रीझने वाली या प्रसन्न होने वाली लक्ष्मी स्वयं ही उसका वर्ण कर लेती। वज्रदापि कठोराणि मृदुनि कुस्मादपि लोकोक्तरणानां चेतांसि को न विज्ञातुम हर्षि। वज्रदापि कठोराणि, वज्र से भी अत्यधिक कठोर, कुसुमादपि मृदुनि, और फूल से भी अत्यधिक कोमल। वज्र से भी अत्यधिक कठोर और फूल से भी अत्यधिक कोमल, लोकोक्तरणाम चेतांसि, असाधारण व्यक्तियों के मन को, कौन विज्ञातुम हर्षि, कौन जानने में समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। कि वज्र से भी अत्यधिक कठोर, फूल से भी अत्यधिक कोमल, असाधारण व्यक्तियों के मन को जानने में कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। प्रीणाति यह सुचरित्र पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेभितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम आब्दि सुखे च समक्रियम यत् एतत्रय जगति पुण्यकितो लभन्ते। प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, यह माने जो, सुचरित्र माने अच्छे चरित्र या आचरण, भर्तुरेव माने पति का ही, हितमिच्छति हित चाहते, कलत्रम माने पत्नी, तन्मित्रम आब्दि वह मित्र जो आपत्ति, सुखे सुख, समक्रियम समान व्यवहार या साथ, एतत्रयम ये तीनों, जगति संसार, पुण्यकृतो पुण्यवान व्यक्ति, लभन्ते माने प्राप्त। तो जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वो पुत्र है, जो पति के हित की ही इच्छा करती है वह पत्नी है, जो सुख और दुख में समान भाव से साथ देता है या समान रूप से व्यवहार करता है वह मित्र। एतत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते,
ये तीनों संसार में पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। तो जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वो पुत्र है, जो पति के हित की इच्छा करती है वो पत्नी है, जो सुख और दुख में समान रूप से साथ देता है या व्यवहार करता है वो मित्र है। ये तीनों संसार में पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होते। कामान दुग्धे विप्रकर सत्य लक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांतम मातरणाम मंगलानाम धेनु धीरा सुनीताम वाचमाम। कामान माने इच्छाओं को, दुग्धे माने पूरा करती, अलक्ष्मी विप्रकर्ष अलक्ष्मी को दूर करती, कीर्ति यश सुते जन्म देती, दुष्कृतम पापों हिनष्ट माने नष्ट कर, शुद्धम माने शुद्ध, शांतरम माने शांत, मंगला नाम मातरम माने सारे कल्याणों को जन्म देने वाला, धीरा माने धीर व्यक्ति, सुनीताम सत्य एवं प्रिय, वाच माओ वाणी। तो अर्थ नीचे से, धीरा माने धीर पुरुषों ने, धीर पुरुषों ने शुद्ध शांत एवं सारे कल्याणों को जन्म देने वाली, सच्ची एवं प्रिय या पवित्र वाणी को गाय के समान माना है। धीर पुरुषों ने शुद्ध शांत एवं सारे कल्याणों को जन्म देने वाली, सच्ची एवं प्रिय एवं पवित्र वाणी को गाय के समान माना है, जो कामान दुग्धे, जो कि इच्छाओं को पूरा करती, विप्रकर सत्य लक्ष्मी, अलक्ष्मी या दरिद्रता को दूर करती, कीर्ति सुते, कीर्ति या यश को जन्म देती, दुष्कृतम या हिनस्ति और पापों को नष्ट कर देती। तो धीर पुरुषों ने शुद्ध शांत एवं सारे कल्याणों को जन्म देने वाली, सच्ची एवं पवित्र वाणी को गाय के समान माना है, जो कि इच्छाओं को पूरा करती है, दरिद्रता या अलक्ष्मी को दूर करती है, कीर्ति को जन्म देती है और पापों को नष्ट कर देती है। व्यति सजति पदार्थाना अंतर कोयपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम द्रवति च हिमरस्वा मां उद्गते चंद्रकांत। व्यति सजति अर्थात मिलाता है, जन्म देता है। अंतर माने आंतरिक, हेतु माने कारण, खलु निसंदेह, बहिरूपाधीन बाह्य कारणों पर, प्रीतिया माने प्रेम, संश्रयन्ते आश्रित होना, पतंग स्योदय सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीकम कमल, द्रवति माने पिघलना या द्रवीभूत होना, हिमरस्वा
उद्गते, चंद्रमा के निकलने पर। चंद्रकांत माने चंद्रकांत मणि। तो कोयपि पदार्थानाम हेतु व्यसति, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों एवं प्राणियों में प्रेम उत्पन्न करता है। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों एवं प्राणियों में प्रेम उत्पन्न करता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतिय संश्रयन्ते, निसंदेह प्रेम कभी भी बाह्य कारणों पर निर्भर या आश्रित नहीं होता। निसंदेह प्रेम कभी भी बाह्य कारणों पर निर्भर या आश्रित नहीं रहता। विकसति ही पतंगो सद्दे पुंडरीकम, सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। और हिमस्वा उद्गति, और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है। तो कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों एवं प्राणियों में प्रेम उत्पन्न करता है। निसंदेह प्रेम कभी भी बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं रहता या आश्रित नहीं होता है। सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती। निदंतु नीति नीतिपूर्णा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्य वा मर्मस्तु युगांतरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम नदीर। निदंतु माने निंदा करना, बुराई करना। नीति निपुणा माने नीति में निपुण। स्तुवन्तु माने स्तुति अर्थात प्रशंसा करना। यथेष्टम माने अपनी इच्छा अनुसार। अद्य माने आज ही। न्यायात् पतः माने न्याय के पथ से या रास्ते से। प्रविचलन्ति माने विचलित। धीरा माने दीर्घ। तो निदंतु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें। यदि वा स्तुवन्तु, या फिर स्तुति अर्थात प्रशंसा करें। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा अर्थात बुराई करें या स्तुति अर्थात प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु यातिष्ठम, लक्ष्मी जो है अपनी इच्छा अनुसार आवे या चली जाए। अद्य वा मरणमस्तु युगांतरे वा, आज मरे या फिर युगों के बाद मरे। न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, धीर व्यक्ति न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। तो नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें अर्थात बुराई करें या स्तुति अर्थात अच्छाई करें। लक्ष्मी अपनी इच्छा अनुसार आवे या चली जाए। आज मरे या युगों के बाद मरे। धीर व्यक्ति न्याय के पथ से विचलित नहीं होता। ऋषियो राक्षसी माहु वाच मुन्न मद्रिप्त्यो, सा योनि सर्व वैराणानाम सा ही लोकस्य निर्णृति। ऋषियों ने वाच मुम तृप्त्यो, ऋषियों ने मतवाले और अहंकारी वाणी, ऋषियों ने मत वाले एवं अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सायोनी सर्व वैराणा,
क्योंकि वह सभी बैरों को उत्पन्न करने वाली होती है, अर्थात वह सभी बैरों का कारण होती है। सा ही लोकस्य निरति, और वही संसार को विपत्ति में डाल देती। ऋषियों ने मतवाले और अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि वह जो है सभी बैरों को उत्पन्न करने वाली होती है या सभी बैरों का कारण होती है, और वही संसार को विपत्ति में डाल देती। धन्यवाद। इसी के साथ आपका जो है 5वें लेसन का पाठ का जो हिंदी में अनुवाद था संपन्न हो।